शादी का पहला पन्ना। शादी की गहमागहमी, शोर शराबा और रस्में रिवाज अब थम चुके थे। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थी। कमरे में मोगरे की महक फैली थी, लेकिन उस महक में एक ऐसा अजीब सा तनाव भी घुला हुआ था। आर्यन और अनन्या के लिए आज का दिन जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया था। शादी के पहले दिन की सुबह, जिसे अक्सर फिल्मों में बड़ा रोमांटिक दिखाया जाता है, असलियत में थकान और अनकहे सवालों का एक अजीब मिश्रण थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने खिड़की के पर्दों को चीरते हुए अंदर झांका, तो अनन्या की आंखें धीरे से खुली। वह अभी भी अपनी भारी जरी वाली साड़ी में थी, क्योंकि कल रात वह इतनी थक गई थी कि कपड़े बदलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। पास ही सोफे पर आर्यन लेटा हुआ था। सिर पर पगड़ी की जगह अब बस बिखरे बाले थे और शेरवानी का कॉलर खुला हुआ था। अनन्या ने करवट ली और धीरे से उठी। आज से उसे एक नया घर, एक नया कमरा और एक नए रिश्ते के साथ तालमेल बिठाना था। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में अभी भी शादी का सजावट की खुशबू थी, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही पायल की आवाज उसे किसी शोर जैसी लग रही थी। रसोई में जाते ही उसे अपनी सास की आवाज सुनाई दी। वह कुछ काम कर रही थी। अनन्या का दिल धड़कने लगा। उसे याद आया कि आज पहली रसोई की रस्म है। उसने घूंघट को थोड़ा दुरुस्त किया और धीरे से रसोई के दरवाजे पर खड़ी हो गई। आ गई बहू, चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ। आज तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। सासू माँ की आवाज में एक अजीब सा गंभीरता थी। अनन्या ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसके लिए यह सब बिल्कुल नया था। उसने चूल्हा जलाया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में एक संकल्प भी था। उसने खीर बनाना का फैसला किया। जैसे जैसे दूध उबलने लगा, कमरे में के बाहर से कदमों की आहट आई। आर्यन आ चुका था। वह दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो कल रात तक नहीं था। वही बड़ी मेहनत हो रही थी। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। अनन्या ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान में वह सब कुछ था जो कल रात से वही नहीं कह पा रही थी। डर, थोड़ी झिझक और बहुत सारा अपनापन। तभी सासू माँ ने उसे आवाज दी। अनन्या, जरा देखना बाहर कौन आया है। शायद कोई रिश्तेदार सुबह सुबह ही आ गए। अनन्या बाहर गई तो देखा कि दरवाजे पर काफी चहल पहल थी। शादी के अगले दिन घर पर बधाई देने वाले का तांता लग गया था। उसे वापस रस्मों में उलझना था, लेकिन उसका मन बार बार उस खीर की तरफ जा रहा था जो उसने चूल्हे पर छोड़ी थी। अगले कुछ घंटे जैसे पंखे लगाकर उड़ गए। पैर दुख रहे थे। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना एक कला बन गई थी। हर कोई उसे एक आदर्श बहू की तरह परख रहा था। कहीं कोई उसे उसकी गहने पर टिप्पणी कर रहा था, तो कोई उसकी सादगी की तारीफ कर रहा था। शाम ढलने लगी। घर के सदस्य अब अपने कमरों में जाने लगे थे। आर्यन और अनन्या वापस अपने कमरों में आए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, दोनों ने एक लंबी सांस ली। आर्यन ने हंसते हुए कहा, चलो अब तो हम आजाद हैं। अनन्या ने अपनी भारी दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंका और राहत की सांस ली। आर्यन उसके पास आया और एक छोटा सा डिब्बा उसके हाथ में थमाया। ये क्या है? शादी के अगले दिन का तोहफा। इसे खोलो।
अनन्या ने डिब्बा खोला तो उसमें एक छोटी सी डायरी और एक पेन था। आर्यन ने कहा, कल से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है। इस डायरी में हम हर उस पल को लिखेंगे जो हमें एक दूसरे के करीब लाएगा, क्योंकि यह दिन फिर कभी नहीं आएगा। अनन्या की आंखों में नमी आ गई। शादी का अगला दिन सिर्फ रस्मों का दिन नहीं था, यह एक दूसरे को समझने और एक नई यात्रा की शुरुआत करने का पहला बनना था। उस रात बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर उमंगों का एक नया शोर था। वे दोनों समझ चुके थे कि शादी का मतलब केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो जिंदगियों का एक नया सफर पर साथ निकलना है। शादी के उस अगले दिन ने उन्हें थका तो बहुत दिया था, लेकिन साथ ही एक दूसरे के प्रति विश्वास की पहली नींव भी रख दी थी। अब आगे का रास्ता कठिन था, रस्में बहुत थी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन आर्यन का हाथ अनन्या के हाथ में था और यह सबसे जरूरी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।